प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमें कक्षा छठी की इंग्लिश बुक हनीसकल का 5वां पार्ट ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल पाठ पढ़ेंगे। और इसके साथ ही पोइम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, वो पोइम भी साथ साथ करेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। आइए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप ये शब्द जानते हैं। नो मीनी जानना, दीज मीनी ये, वर्ड्स मीनी शब्द। इफ़ यू डोंट, यदि नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, आओ उनके शब्द ढूंढें। बैंडेज पट्टी, कर्च बैसाखी सहारा लेकर चलते हैं। क्रिपल ओनर्स अपाहिज, मिस फॉर्ट्यून दुर्भाग्यवश। सिस्टम नियम प्रणाली। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस इकाई में तस्वीर देखो। एंड गैस, अनुमान लगाओ। व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, यह दूसरे स्कूलों से किस प्रकार अलग स्कूल है। तो आइए पढ़ते हैं। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल। इसमें आकृति दिखाई दे रही है, एक लड़की है, आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक छोटा लड़का फूलों की क्यारी से उसको ले जा रहा है। स्टेंजा फर्स्ट। आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। बट नोट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कैम टू विजिट इट, परंतु अंतिम सप्ताह तक मुझे वहां जाने का अवसर मिल गया। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहां पहुंचा, अराइव्ड मीन पहुंचा। देयर वाज नो वन इन साइट, मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। साइट मीन कुछ भी नहीं। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, परंतु एक गर्ल, एक लड़की, अबाउट लगभग 12 वर्ष की एक लड़की दिखाई दी। हर आईज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एंड शी वाज बीइंग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय, और वह एक छोटे लड़के के द्वारा फूलों की क्यारी के बीच सावधानीपूर्वक ले जा रहा था। हु वाज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो लगभग 4 वर्ष का था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड मीनी देखा, लाइक, और इस प्रकार देखा। सी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछ रही हो। हु हैड कम, कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, मुझे ऐसा लगा वह मेरे बारे में बता रहा हो। देन दे पास्ड ऑन, तब वे चलते गए। थर्ड स्टेंजा है बच्चों। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम वैसी ही थी जैसी मेरी उम्मीद थी, मेरी आशा थी। मिडल एज्ड, बीच की उम्र की अर्थात अधेड़ उम्र। फुल ऑफ अथॉरिटी, विचारों से भरी हुई। यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी दयालु और समझदार। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, हेयर मनी बाल, बिगिनिंग मनी शुरू हो गए, टर्न मनी बदलने, ग्रे मनी भूरे, और उसके बाल भूरे होने शुरू हो गए। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting to a homesick child. She had the kind of plump figure, और उसका शरीर एक मोटे ताज़ा व्यक्ति की तरह, that is likely to be comforting, जैसे कि एक स्कूल से बच्चे के ऊबने पर आरामदायक जैसा दिखाई देता है। I asked her some questions about her teaching methods,
आई आस्क्ड, आस्क्ड मैंने पूछा, मैंने उससे पूछा उसकी शिक्षण की विधि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न अबाउट के बारे में, टीचिंग शिक्षण के मेथड्स माने विधि। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, जो मैंने सीधे सादे सुने थे। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों, नो मोर देन, और ज़्यादा नहीं, देन इज़ नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उनको यह मदद करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह कैसे सिखाती है, चीज़ों को कैसा करना सिखाती है। सिंपल स्पेलिंग, साधारण स्पेलिंग, एडिंग जोड़, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना, यानी कि वो बच्चों को बिल्कुल आसानी से ये कैसे सिखा देती है। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू दैम, शेष पढ़ने के द्वारा पूरा हो जाता था। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक, और उससे रुचिकर बातें करके। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जब वे बैठ जाती थी। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी वो शांत रख लेते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और दूसरे प्रयोग के लिए दूसरी कोई शिक्षा नहीं थी। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, स्कूल का वास्तविक उद्देश्य केवल सिखाना ही नहीं था, बल्कि थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, शिक्षा के प्रति विचारशील बनाना था। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता, काइंडनेस होते बच्चों दयालुता। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व, सिटीजन में नागरिक का उत्तरदायित्व, ये गुण बच्चों को सिखाने थे। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, एक मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखो। विल यू, क्या तुम देखोगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, मुझे एक बड़ा बगीचा दिखाई दिया। एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और इसके पीछे एक खेल का मैदान। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, आई सी सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ सुंदर खेल के मैदान देख सकता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और पर्सन या खुश बच्चों के, कुछ बच्चों के समूह देख सकता हूँ। इट पेन्स मी, मुझे पीड़ा होती है। दो, यद्यपि मुझे पीड़ा होती है। टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वे सभी स्वस्थ और चुस्त नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि वो कहता है लेखक, मैं वहाँ जब गया तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे आँखों पर पट्टी बांधे हुए, कुछ लंगड़े हैं, कुछ अंधे हैं, तो मुझे पीड़ा होती है ऐसे बच्चों को देखकर। व्हेन आई कैम इन, जब मैं अंदर आया। आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लीड अबाउट, मैंने एक छोटी लड़की को ले जाते हुए देखा। सी वाज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आँखों के साथ कुछ कठिनाई थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं कुछ औरों के साथ ये कठिनाई देख सकता था। एंड देयर इज ए गर्ल विद ए कर्च वाचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ एक लड़की बैसाखी लिए हुए दूसरों को
खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी हेल्पलेस क्रिपल, वह अपाहिज सी दिखाई दी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, अरे नहीं। शी सैड, उसने कहा। शी इज़ नॉट रियली लैम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, यह उसका लंगड़ा होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, दूसरे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, फॉर सी लाफ्ड अगेन, मैंने उसको हैरानी के साथ देखा, वह दोबारा हंसी। दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। टू टेक आवर चिल्ड्रन एप्रिकेट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, हम अपने बच्चों को ऐसा बनाते हैं जिससे वे समझ सकें मिसफॉर्चुनेट, किसी हादसे या आपदा को समझ सकें। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको ये समस्याओं का सामना करना सिखाते हैं। ईच टर्म, प्रत्येक बारी। एवरी चाइल्ड हैज़ डन ब्लाइंड डे, प्रत्येक बच्चे की प्रत्येक पारी एक दिन अंधा बनने की। वन लैम डे, एक दिन लंगड़ा बनने की। वन डीफ डे, एक दिन बहरा बनने का। वन इंज्योर डे, एक दिन घायल बनने का। एंड वन डम डे, और एक बहरा बनने का बारी आती है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अंधे होने के दिन। देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नोट टू पीपे, और उनकी ईमानदारी पर वे कोई चीज़ नहीं ताकते या नहीं देखते। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट, पूरी रात उनकी आँखों पर पट्टी बंधी होती है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वे अंधे के रूप में ही उठें, जागें। दिस मीन्स, इसका अर्थ है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि वे प्रत्येक चीज़ों के साथ उन्हें मदद की आवश्यकता हो। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और दूसरे बच्चों की ड्यूटी उनकी मदद करना है जो उनको ले जा सकें। दे आल लर्न, वे सभी सीख जाते हैं। सो मच दिस वे, इस प्रकार वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों अंधा होना और सहायता करना, इस प्रकार वो बच्चे आपस में सीख जाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा है देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई कष्ट नहीं होता। मिस बीम्स कंटिन्यू, मिस बीम बोलती रही। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बहुत दयालु। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में ये एक खेल में हो जाता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन बीत जाता है। दो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइज, और ज़्यादातर बच्चे ये विचार महसूस करते हैं। व्हाट मिसफॉर्चुनेट इज, हादसा क्या होता है, मिस हैपनिंग क्या होती है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, वास्तव में अंधे होने का दिन सबसे बुरा होता है। वर्स्ट मीनिंग सबसे बुरा। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, परंतु कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बहरा होने का दिन सबसे कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, गूंगा, डम में नहीं होता बच्चों, गूंगा होने का दिन सबसे कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए वे अपनी इच्छा शक्ति से वास्तव में ऐसा अभ्यास करते हैं। कम
इनटू द गार्डन, आओ बगीचे में, एंड सी फॉर यूर सेल्फ, और स्वयं देखें, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बच्चे कैसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, श्रीमती बीम मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। हेयर इज द जेंटलमैन कैम टू टॉक टू यू, यहाँ यह भद्र पुरुष आपसे बात करने के लिए आया है। सैड मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और चली गई। डोंट यू इवर पीपे, क्या तुम ऊपर नीचे नहीं देखती हो। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं। सी एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। दैट वुड बी चीटिंग, ये छलावा होगा, ये चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया, परंतु मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। इट वॉज सो एवफुल टू बी ब्लाइंड, अंधा होना बहुत ही कष्टदायी था। यू कैन नॉट सी ए थिंग, तुम एक भी चीज़ नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय द समथिंग एवरी मोमेंट, और तुम ऐसा महसूस करती हो कि प्रत्येक पल किसी चीज़ से टकराने का डर रहता है। हिट मनी टकराने का, समथिंग मनी किसी चीज़ से, एवरी मोमेंट प्रत्येक पल। इट इज़ सच ए रिलीफ, और ये वास्तव में राहत होती है। जस्ट टू सिट डाउन, कहीं एक जगह बैठ जाना राहत होती है, आराम मिलता है। आर यूअर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम्हारे सहायक भी दयालु हैं। फेयरली, बहुत कुछ। बट दे आर नोट एज केयरफुल, परंतु वे इतने सावधान नहीं हैं। एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, जितनी मेरी बारी में मैं स्वयं होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी और द बेस्ट हेल्पर, और जो पहले ही अंधे बनने की बारी आ चुकी है, आर द बेस्ट हेल्पर, वे अच्छे सहायक होते हैं। बेस्ट मनी सबसे अच्छे, हेल्पर मनी सहायक होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले अंदाज़ा होता है अंधे होने का कष्ट। इट इज़ परफेक्टली घास्टली नोट टू सी, और यह पूर्णतया न देखना सबसे कष्टदायी होता है। आई विश, मेरी इच्छा है। यू हैड ट्राई, आप भी इसका अनुभव करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ। ओ यस, अरे हाँ। सी सैड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ थोड़ी दूर सैर करें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम्हें मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताना होगा। आई शैल बी सो ग्लेड, मैं इतनी खुश होंगी। व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज, दूसरे बुरे दिन, कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, इसके आधे के बराबर भी बुरे नहीं होंगे। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक टांग बांधना, एंड होपिंग, और उछलना, अबाउट ऑन ए कर्च, एक बैसाखी के सहारे, इज ऑलमोस्ट फन, एक मजाक होता है। आई गैस, मैं अनुमान लगाती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बीट, एक बाजू बांध देना भी थोड़ा मोर ट्रबलसम, थोड़ा कठिन हो सकता है। बिकॉज यू कैन नॉट इट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम इसकी सहायता के बिना खा नहीं सकती। एंड थिंग्स लाइक दैट, और उन जैसी चीज़ें, उन जैसे काम नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती। आई शैल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, मुझे बहरे होने का दिन की भी चिंता नहीं। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम कुछ ज़्यादा नहीं सुनना हो पड़ेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्रिटनिंग, बट मीन परंतु, बीइंग ब्लाइंड परंतु अंधा होना, इज सो इतना, फ्रिटनिंग मनी डराने वाला होता है। माई हेड एच ऑल द टाइम, मेरा पूरे समय सिर दर्द रहता है। हेड एच होता है सिर दर्द बच्चों। जस्ट फ्रॉम वर्रिंग,
इस चिंता से दैट आई शैल गेट हर्ट, कहीं मुझे चोट न लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सैड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवार्ड्स द हाउस, हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम, नेक्स्ट, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल। मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में टहल रही है। वाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की क्या पहने हुए है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी सहेली ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक नीली सूती स्कर्ट, एंड ए पिंक ब्लाउज, और एक नीला ब्लाउज। आई थिंक इट इज़ मिली, मैं सोचती हूँ यह मिली है। क्या यह मिली है। सी सैड, उसने कहा। वाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सैड, मैंने कहा। यस, हाँ, दैट इज़ मिली, वह मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है, लड़कियों की मुखिया है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप ए रोजेज, वहाँ बूढ़ा आदमी फूलों को बांध रहा है, गुलाब के फूलों को बांध रहा है। आई सैड, मैंने कहा। यस, हाँ, दैट इज़ पीटर, वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वह 100 वर्ष का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद करली रेड हेयर, यहाँ एक लाल घुंघराले बालों वाली लड़की आ रही है। सी इज़ ऑन कर्चिज, वह बैसाखियों पर है। दैट इज़ अनीता, वह अनीता है। सी सैड, उसने कहा। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते गए। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होता है बच्चों धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया। दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुलनेस दैन आई एवर थॉट, कि मैं पहले से भी 10 गुना विचारशील हुआ। आई एवर थॉट, आई कुड बी, जितना मैंने सोचा था। आई आल्सो रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया। दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, यदि मैं ऐसे लोगों एंड थिंग्स, चीज़ों का वर्णन करूँगा, टू समवन एल्स, जो कोई नहीं कर सकता। इट मेड दैम मोर लिसनिंग इंटरेस्टिंग टू मी, तो यह मुझे और भी ज़्यादा रुचिकर बना देगा, रुचिकर लगेगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैं अंत में वहाँ से जाने लगा। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया। दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे यहाँ जाने में बहुत दुख होता है, अर्थात मेरा जाने का मन नहीं करता। सॉरी में होता है दुख। आह अरे, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देन, फिर तो, देयर इज़ समथिंग इज इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, आखिरकार हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ सीखने को तो है, कुछ अलग तो है। बच्चों ये लेसन पूरा हुआ। इसका ऑथर राइटर है E.V. लुकास। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों एक पोइम है, वो देखिए। पोइम का नाम है वेयर ऑल द टीचर्स, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। एक बच्चा अध्यापक के बारे में ये भावनाएं महसूस करता है। अध्यापक को एक अजीब व्यक्ति मानता है। क्या वो हमारी तरह काम करता है, हमारी तरह सोचता है। तो ऐसे बच्चे की कल्पना है। आओ पोइम में पढ़ते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल, एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक विशेष होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक, एक छोटे बच्चे के लिए ये सोचना कठिन होता है। ऑफ हिज हर टीचर इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्या उसका अध्यापक एक साधारण व्यक्ति होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं। वेयर इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं तो सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। ये एक छोटा बच्चा
सोचता है। डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वे अपनी जुराबें धोते हैं। वॉश में नहीं धोना, देयर में नहीं, अपनी सॉक्स में नहीं, जुराबें। नेक्स्ट स्टेंजा, डू दे वियर पजामा, क्या वे पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजिज, क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं। पिक देयर नोज होता है बच्चों नाक साफ करना। द सेम एज यू एंड मी, क्या वैसा ही करते हैं जैसा तुम और हम करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनके माता और पिता होते हैं। एंड वर दे यूर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे थे। एंड वर दे यूर बैड, क्या वे शरारती भी थे। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, डिड दे यूर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने भी कभी शब्द लिखने में गलती की। डिड दे यूर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने भी कभी शरारतें गलतियाँ की। वर दे पुनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कोने में सज़ा मिली थी। इफ़, यदि दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स, उन्होंने किसी की चॉकलेट टॉफ़ी चुराने पर मिलती है। डिड दे ईवर लॉस देयर हेमिंग बुक्स, क्या उन्हें अपनी पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें खोई हैं। डिड दे ईवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने अपने पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने मेज़ के ऊपरी सतह पर पेंसिलों से लकीर खींची हैं। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी मैली या गंदी जीन्स पहनी है। आई शैल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक ऐसे अध्यापक का पीछा करूँगा। आई शैल फाइंड आउट, और मैं ये पता लगाऊँगा व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं। देन आई शैल पुट इट इन ए पोइम, तब मैं इसको एक कविता में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जो वे तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों ये पोइम हमारी पूरी हुई है। इसका पोइट है पीटर डिक्सन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।